हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे कि ये जो बिग बी हैं, अमिताभ बच्चन, ये पूरी जो बच्चलन परिवार है, इनके फाइनेंसियर्स कौन हैं। अभी मैंने पीछे एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बात की है एस आर के फाइनेंसियर्स के ऊपर कि उनके फाइनेंसियर्स कौन हैं। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा, जाकर देख लीजिएगा। मैं आने वाले दिनों में ये सारे जो भी बड़े बड़े अनटचेबल्स हैं बॉलीवुड के, उनके ऊपर बात करूँगी कि उनको किसकी बैकबोन सपोर्ट है, किसकी दम पर वो लोग इतना उछलते हैं या इतने फेमस क्यों हैं और क्यों उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं और हम शुरू करते हैं बिग बच्चलन से। ये बिग बिग बॉस हैं। अब इनको क्यों बिग बॉस कहा जाता है? इनके नाम को जो बिग बी कहा जाता है इसलिए नहीं कहा जाता कि ये बिग बी इसलिए हैं कि भाई ये कद में ही माशाल्लाह से इतने लंबे हैं, उसकी वजह से नहीं इनको बिग बी कहा जाता है कि क्योंकि इनके जो अपने खुद के सपुत्र हैं अभिषेक बच्चन, वो अपने पिता से ज़्यादा लंबे हैं कद में, तो इस वजह से तो कहा नहीं जा सकता। या एज के डिफरेंस पे आप लोग कह लीजिए, क्योंकि अभिषेक बच्चन जूनियर बच्चन को सपोर्ट करते हैं, यानी जूनियर बच्चन के नाम को, टाइटल को सपोर्ट करते हैं, और बिग बी जो है वो अपने बिग बी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके पीछे ये कारण ही नहीं है। यहाँ पर चाहे ऐसे SRK हो गए या सलमान खान हो गए, जो भी आने वाले दिनों में हैं, उन सब के कोई ना कोई निक नेम्स होते हैं और ये निक नेम्स इनके फाइनेंसियर्स की वजह से पड़ते हैं। तो ये जो बिग बी है और ये जो बिग बी स्टैंड किया जाता है, ये बिग बॉस के लिए स्टैंड किया जाता है। ये वो बिग बॉस फुटपाथ वाले भाई का जो कलर्स पर शो आता है उसका नहीं, ये बिग बॉस लिटरली बिग बॉस का मतलब ये है, यानी बिग बिजनेस बॉस या बिग बिजनेस टाइकून कह लीजिए, ये इनके फाइनेंसियर हैं। और ये कौन है? ये कोई और नहीं, रिलायंस परिवार वाले, जो कि धीरू भाई अंबानी और उनके दो सपुत्र मुकेश और अनिल अंबानी, सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेकर मेरा ख्याल से 1970s में शायद इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है अमिताभ बच्चन ने। और उससे पहले जो है, उसी से पहले ही यहाँ पर कहाँ गए अमिताभ को वापस लेकर आते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये जब इन्होंने अपना 1970s के अंदर करियर स्टार्ट किया, शुरू में तो ठीक है, करियर में आपको फाइनेंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि फाइनेंसर और फाइनेंसियर्स में फ़र्क होता है। तो फाइनेंसर्स आपको शुरू शुरू में करियर के मिल जाते हैं। वो एक ऐसा एरा भी था जहाँ पर इतना कोई मुश्किल नहीं था करियर बनाना, स्पेशली मर्दों के लिए। महिलाओं के लिए हमेशा मुश्किल रहा, लेकिन उस टाइम पर फिर एक इनका इमेज बिल्ड हो गया था, इनको फिल्म्स मिलती रहीं। फिर इन्होंने जब शादी की अपनी पत्नी से, तो उसके बाद तो माशाल्लाह इनका करियर को वैसे ही चार चांद लग गए थे। जया बच्चन इनकी लाइफ में लेडी लक लेकर आई थी। ना सिर्फ ये, इनके पिता जो थे अमिताभ के, उन्होंने जया से शादी भी यही सोचकर करवाई थी कि जो मेरा बच्चा है उसका जो करियर है वो आगे को निकल पड़े। और जया उस वक्त अपनी करियर के पीक पर थी। और ये हम देखते हैं कि अक्सर जो भी महिलाएं होती हैं, इवन जो इनके अपने खुद के सपुत्र हैं, क्या कहाँ गए ये, कहाँ गए ये रहे, जो भी हैं, क्या नाम है जो भी इनका, ये भी, इन्होंने भी जिनसे शादी की ऐश्वर्या राय बच्चन से, वो अपने करियर की पीक पर थी 2007 में जब ऐश्वर्या से शादी की थी। और इनका अपना खुद का करियर 2000 में स्टार्ट हुआ था, और 2000 में स्टार्ट होने के बावजूद भी इनको बड़ी फिल्म्स नहीं मिली। बीच में एक एक दो फिल्म्स इन्होंने की हैं। एक तो यही हम कौन सी की थी, बंटी बबली से पहले एक और कोई बहुत बड़ी इन्होंने फिल्म की है। बस इनको बड़ी मुश्किल से एक दो फिल्में मिली हैं। इनका बड़ा फ्लॉप करियर रहा है, हालांकि एक्टर बड़े कमाल के हैं। खैर ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि फिर एक टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया 1980s का, जब इनको जो धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने अपने बोर्ड में ले लिया। यानी मैं इनको कंपनी के बोर्ड की बात नहीं कर रही कि कंपनी के बोर्ड पे इन्होंने ले लिया, लेकिन धीरू भाई अंबानी का जो नज़र थी वो इनके ऊपर पड़ चुकी थी, एक बड़े नाम था। और मैं यहाँ पर अंबानी की बुराई वैसे तो नहीं करूँगी, लेकिन हम सब जानते हैं एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी इंसान ऐसे ही अमीर नहीं होता, दो नंबरी से ही अमीर होता है। और जब आप दो नंबरी करते हैं तो आपके पास काला पैसा होता है, जब आपके पास ब्लैक मनी होता है तो उसको वाइट करने के लिए, मैंने ये SRK की वीडियो में भी बताया था कि वाइट करने के लिए आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसको वाइट कर सके। तो कौन इंसान बेहतर है जिसकी फिल्म्स चल रही हैं, जिसकी एक दुनिया उसको प्यार कर रही है, तो ये फिर ऐसे लोगों में पैसा लगाते हैं। वैसे भी बिजनेसमैन है तो वो खसारा तो करेंगे ही नहीं। तो उसके बाद एक टाइम आया 90s के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ पर इवन 1980s का जब लास्ट चला, जब शाहरुख, आमिर,
सलमान खान ये लोग आए, उससे पहले अनिल कपूर, संजय दत्त, एक उनका एक एरा चल रहा था, गोविंदा हो गए थे, जैकी श्रॉफ थे, इनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अमिताभ बहुत पीछे हो गए थे एकदम से। अमिताभ की एक लाइफ में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक गिरन भी उस वक्त लगा था, इनका काफ़ी टफ टाइम भी गुजरा। फिर उसी बीच में इनका एक रिलेशनशिप भी चला रेखा के साथ। मैं राखी सावंत बोलने वाली थी, तौबा। रेखा के साथ उनका रिलेशनशिप भी चला, तो उनकी लाइफ में काफ़ी सारी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आने लग गए। और इतना इनके साथ टाइम इतना कठिन होना शुरू हो गया था। शाहरुख आमिर एकदम से सक्सेसफुल होने लग गए थे, क्योंकि मैं पहले भी बता रही हूँ कि उस समय में आसान था मर्दों के लिए अपनी छाप बनाना, अपना मार्क बनाना इंडस्ट्री के अंदर। तो उन्होंने, उनका जो एक गैप था वो आमिर, शाहरुख, सलमान ने उस वक्त आकर पूरा कर लिया। अनिल, संजय दत्त, उन्होंने भी इन लोगों को आगे आने दिया। अब जैसे अनिल कपूर, संजय दत्त ने आने दिया, वो लोग बाप का, पिता का रोल करते हैं, लेकिन सलमान, आमिर, शाहरुख, ये लोग जो हैं ये सांप की तरह फन मार कर बैठे हुए हैं। इनके बाद जितने भी आई पीढ़ी, चाहे वो ऋतिक हों, अभिषेक बच्चन हों, शाहिद कपूर हों, इन सब ने स्ट्रगल किया है, जॉन अब्राहम, इन सब का वो नाम नहीं बन पाया, क्योंकि उन्होंने वो पथ छोड़ा ही नहीं, जैसे इनके पीछे वालों ने छोड़ा था। पूरी वो जो जितेंद्र और धर्मेंद्र और क्या कहते हैं, ये जो सारे बच्चन थे, फिर उसके बाद सब ने छोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम दिया ना सबको। तो उस समय पे इनको, इनके मिड लाइफ क्राइसिस जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे, फाइनेंशियली इनको काम नहीं मिल रहा था। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया ABCL का कि ये एक अपनी प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते थे। उन्होंने जितना भी पैसा जमा किया था उन्होंने वो ABCL में लगा दिया। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड वो था, वो फिल्म इंडस्ट्री प्रोडक्शन हाउस के तौर पर खोला गया था। तो वो भी फ्लॉप होना शुरू हो गया था। उनकी करियर को बहुत ही बुरे तरीके से, उन्होंने जितना पैसा लगाया, उनकी इतनी बुरी सिचुएशन आ गई कि ये फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लग गए थे। तो इनके जो एक ओकेजनली जो इनकी फिल्म्स को स्पॉन्सर करते थे, अंबानी का जो परिवार था जो ओकेजनली स्पॉन्सर करते थे, 1996 के डाउनफॉल से, जब इनके ऊपर एक दिवालिया आया हुआ था, तो उसमें से अंबानी परिवार ने इनको प्रॉपर तरीके से बाहर निकाला था। और वो टाइम ऐसा था जहाँ से ये इनके फाइनेंसर्स के बजाय फाइनेंसियर्स बन गए परमानेंटली। तो वो फिर 1996 में इनको पहले फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला, फिर 1-2 साल वो उसमें रहे, फिर इन्होंने आखिरी 90 के बिल्कुल शायद आखिरी में 1-2 फिल्म्स की। सलमान खान ने इनको अपनी एक फ़िल्म दी थी गॉड, जिसमें इन्होंने, मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं, 1988 की या पता नहीं गॉड नाम था फ़िल्म का, या गॉड फादर था, मुझे याद नहीं है। एक्चुअली सलमान खान ने इनको उस वक्त फ़िल्म दी थी कि आप मेरी फ़िल्म में वॉइस ओवर कर लीजिए। बड़ा टाइम उनका टफ था, फिल्म्स उनकी आ रही थी आगे पीछे, लेकिन उनको वो फेम नहीं मिल रहा था, वो एकदम निकल कर नहीं आ रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था उस तरीके से, वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो फिर वहाँ से इनकी करियर को स्टार्ट मिला, और वो एकदम से दोबारा से, एक समझिए दोबारा से इनका जन्म हुआ बॉलीवुड के अंदर। और फिर 2000 में इनको मोहब्बतें मिली, जो इन्होंने शाहरुख के ऑपोजिट एक बहुत आला रोल भी किया। और जैसे वो फिल्म की तो उनको उसमें बेस्ट सपोर्टिंग रोल का भी सॉरी तो बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिल गया था। तो ये जो अवार्ड्स वगैरह भी होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अवार्ड्स होते हैं इनको ख़रीदा जाता है, ये ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तो इनको ख़रीदने के लिए भी आपके पास राशि होना ज़रूरी है। तो वो राशि कहाँ से आती है? जो आपके फाइनेंसियर्स होते हैं वही आपको अवार्ड्स लेकर देते हैं, क्योंकि वो आपको एक ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि आपका एक नाम बनाना है, तो उनकी पूरी इमेजरी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और इमेजरी बिल्डिंग बिल्कुल इसी तरीके से होती है जिस तरीके से एक पॉलिटिशियन की होती है जब वो क्या आते हैं, इलेक्शंस करीब आने वाले होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कई सारा पैसा लगता है। तो इनके पीछे ये बिग बिजनेस टाइकून थे, इंडिया के बिग बिजनेस, तो इसकी वजह से इनका फिर एकदम नाम पड़ा बिग बी करके। तो ये वहाँ से इनका तो नाम पड़ा बिग बी। फिर ये इनकी सिर्फ और सिर्फ एक यही मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली फाइनेंसियर्स रहे हैं। और ये उस समय से साथ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये धीरू भाई अंबानी के जो बेटे हैं अनिल अंबानी के साथ बैठे हुए हैं, साथ में टीना अंबानी भी बैठी हुई हैं। और अगर आपको नहीं पता तो टीना अंबानी एक्चुअली वो हैं जिन्होंने संजू फिल्म में सोनम कपूर ने रोल इनका प्ले किया था, और ये संजय दत्त की एक्चुअली को स्टार भी रह चुकी थी टीना अंबानी। और ये इनके बीच में बड़ा धुएंधार किस्म का लव अफेयर रहा था। और फिर वो लव अफेयर नहीं चला संजय दत्त की पर्सनालिटी की वजह से, तो उस वक्त संजय दत्त ने इनको छोड़ दिया था। तो फिर ये उसी बात ही तुरंत जो है ये अंबानी के परिवार में अंबानी बहू बन गई थी। तो ये टीना अंबानी जो है ये संजय दत्त की एक्चुअली एक्स गर्लफ्रेंड भी हैं। तो और इवन जो एक और फिल्म थी, जो ये गुरु फिल्म थी, जो अभिषेक की फिल्म को एक काफ़ी बड़ा पॉइंट भी मिला था। तो ये जो फिल्म थी ये भी धीरू भाई अंबानी के ही
लाइफ पर थी। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता, मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी, लेकिन मुझे पता है कि ये फ़िल्म जो थी उन्हीं के ऊपर बनाई गई थी, उन्हीं के विजन पे क्रिएट की गई थी। तो उनकी चाटना इन लोगों ने शुरू कर दी थी। ज़ाहिर सी बात है कि जो भी आपके फाइनेंसियर्स होते हैं, आप उनकी बायोग्राफी करते ही करते हैं। अगर आप उनकी नहीं करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं ना, क्योंकि उनको भी तो अपना एक इमेज बिल्ड करना होता है, एक दुनिया को दिखाना होता है कि भाई हमने हर चीज़ मेहनत मुशक्क़त से हासिल की है लाइफ में, ऐसे ही नहीं कर लिया, हमें प्लेट में नहीं मिली। हम लोग इन लोगों की लाइफ से बड़ा प्रभावित हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने स्ट्रगल्स की, या इनके दिमाग चले। ऐसा होता नहीं है। आप लाइफ में बिजनेसेस के अंदर कोई भी बड़ा बंदा उठा के देख लीजिए, वो दो नंबरी ही करता है, किसी ना किसी तरीके से नाइंसाफ़ी करता है, बहुत कुछ होता है आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती, हम लोग नहीं देख रहे होते। बड़े गरीबों के हक मारे जाते हैं, अपनी चीज़ों को बिल्ड करने के लिए बड़े गरीबों को बेघर किया जाता है, बड़ी चीप लेबर लाई जाती है। ये ऐसी ही नहीं इंडस्ट्रीज इतना प्रॉफिट कमाती हैं। मुकेश अंबानी अभी ही नहीं अपनी पत्नी को जहाज़ पे जहाज़ गिफ्ट करते फिर रहे हैं। वो इस वजह से होती हैं सारी चीज़ें कि इनके पास हराम का पैसा होता है, और हराम का पैसा हलाल तरीके से कभी भी कमाया नहीं जा सकता है। जो इंसान भी धंधे में है और वो अगर सीधे तरीके से कमा के नाम बना ले, तो ये मुमकिन ही नहीं है आज की दुनिया में। आपको हर जगह चीज़ें खिलानी पिलानी होती। तो ये इनकी करियर था। फिर इनकी 2000 में एकदम से जो करियर इतना उठा, अब आप लोग मुझसे ये कहेंगे कि भाई अगर ये बेटे को बाप को इतनी ही फ़ायदा हो रहा था, तो अभिषेक बच्चन का करियर क्यों इतना फ्लॉप रहा, उसको फिल्म्स क्यों नहीं मिली, बिग बैनर की फिल्म्स क्यों नहीं मिली, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली। इसके पीछे अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्सनल इशू था, वो बाप और बेटे का था, कि बाप और बेटे के बीच में एक अजीब किस्म का कंपटीशन था। बाप को उसका उस वक्त नया नया करियर दोबारा से उसका रीबर्थ हुआ था बाप का। तो बाप ये चाह रहा था कि ना मेरे बेटे को अच्छा स्क्रिप्ट मिले, ना ही मेरे बेटे को ज़्यादा बड़े बजट की फिल्म्स मिलें, क्योंकि वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे दोबारा से एक वेटरन एक्टर के तौर पर, एक बड़े नाम के ऊपर। तो वो ये चाह रहे थे कि कहीं बेटे का और इनका नाम का क्लैश ना हो जाए, और बेटे को इनके नाम की वजह से फ़ायदा ना मिलने लगे। तो उस वजह से सारी उम्र वो जो बेटा, जो बहुत अच्छा एक्टर था, वो पेला गया बड़े बुरे तरीके से। अब बाप ने अपना करियर जो 2000 से स्टार्ट किया, इन 20-21 सालों में धबड़ धबड़ करके जो उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं, वो इसी वजह से बनती गई। हर पहली याद आप लोगों को याद भी होगा कि जो अर्ली 2000 का जो वो पूरा 10 साल थे, उसमें इतनी फिल्म्स थी। हर फिल्म में अमिताभ होता था, हर फिल्म को जो उसकी नरेशन होती थी उसमें अमिताभ होता था, साइड रोल में होता था, स्पेशल अपीयरेंस में होता था। उस बंदे ने एक भी टाइम, एक भी जगह खाली नहीं छोड़ी किसी और के लिए कि कोई भी और आके बाप का रोल प्ले कर सकता था। पुराने दिनों की किसी को भी वो जगह, वो पोजीशन ही नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन जो होते थे वो हर फिल्म में होते थे, क्योंकि वहाँ से धड़ाधड़ पैसे मिल रहे थे, अंबानी वाले पैसे दे रहे थे। ये अपनी पैसा लेकर आते थे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास, वो इनकी फिल्म को प्रोड्यूस करते थे और ये पैसा कमाने लग गए। फिर आया एक इनका वो टाइम जो टीवी का था, जहाँ पर एक इनकी बहुत बड़ी दोबारा से पहचान बनी, वो था कौन बनेगा करोड़पति। तो कौन बनेगा करोड़पति में ये खुद भी बहुत बड़े करोड़पति बने, क्योंकि जो ABCL था, वही जो अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन थी, जिसकी वजह से 1996 में इनका दिवालिया निकल आया था, तो ये खुद भी करोड़पति बने। और उस शो से दूसरों को इतना नहीं इन्होंने बनाया जितना ये खुद करोड़पति बनते गए। वहाँ से नाम इस्टेब्लिश हुआ, एड्स मिलना शुरू हो गए। इस सब के पीछे जो था वो एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया जा रहा था धीरू भाई अंबानी के परिवार के द्वारा, अंबानी ब्रांड के द्वारा। इतना बड़ा अंबानी ब्रांड था, उतना ही बड़ा एक आज अमिताभ बच्चन एक हाउस होल्ड ब्रांड है। तो ये ऐसे ही नहीं बनते, ये बड़े बड़े इसके पीछे लोग होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटिव माइंड्स होते हैं जो आपको एक नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ा ब्रांड बना देते हैं। ऐसी PR ग्रुप्स होते हैं, PR कंपनीज होती हैं जो आपको रातों रात सुपरस्टार कुछ और बना देती हैं। वरना अमिताभ की ही एरा के और कितने बड़े बड़े नाम हैं जो अमिताभ से भी शायद बेहतरीन एक्टर्स होंगे, पर उनके पास फाइनेंसर्स की कमी की वजह से उनको फिल्म्स नहीं मिली, उनको लोगों ने लेना छोड़ दिया, और फिर वही लोग बाप का रोल प्ले करते रहे। हर फिल्म में अमिताभ बाप बने हुए होते थे, अमिताभ ही बाप बने रहते थे। तो ये फिर ये एक दुविधा रही जो उनके टाइम के लोगों को रही, और इसी की वजह से अब चाहे वो अनिल कपूर हों, संजय दत्त हों, ये लोग अपने उस एज को सिक्योर करके रखते हैं, अपने फाइनेंसियर्स को चिपका कर रखते हैं, उनकी चाटते रहते हैं। और यहाँ पर आज भी आप देख लीजिए, अभी जब ये इनकी मुकेश अंबानी की जो सपुत्री हैं, जब उनका विवाह हुआ तो उसमें इन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था। इनकी कन्यादान की कोई वीडियो थी, इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर पता नहीं कोई स्पीच दी थी, और शायद कन्यादान के ऊपर कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हिंदू कल्चर में, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई भाषण दिया था या कुछ ऐसा कुछ हुआ था। और ये अंबानी परिवार के साथ बहुत
पीछे से जुड़े हुए, बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए, और समझें यानी ये चोली दामन का साथ होता है ये उस तरीके का, ये अंबानी परिवार को छोड़ते ही नहीं है। और अंबानी परिवार की खाली सिर्फ अमिताभ बच्चन ही के फाइनेंसियर्स नहीं हैं, एक्चुअली फाइनेंसियर्स सिर्फ बच्चन परिवार के हैं, अब परिवार के भी, क्योंकि अब अभिषेक को भी सपोर्ट करते हैं। पहले इतना सपोर्ट नहीं था अभिषेक को, अब मिलने लग गया है जब से इनके जो बाप हैं ये थोड़े बुज़ुर्ग हो गए, कहाँ गए बुज़ुर्ग पिता, जब से ये बूढ़े हो गए तो अब ये अपने बेटे के करियर को थोड़ा होने लग गया। इसी वजह से अब देखिए कि अब अभिषेक बच्चन को अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छी फिल्म्स मिलने लग गई, क्योंकि वो प्रेशर ख़त्म हो गया है। अमिताभ का एक नाम बन चुका है, अब ये टाइम अभिषेक का है, क्योंकि अब ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अब अभिषेक अब मेरी जो भी वंश है उसको आगे बढ़ाकर चलेगा, यानी उस नाम को, उस लेगेसी को लेकर आगे चलेगा। तो अब वो ये टाइम, ये स्पेस अब उसको दे भी रहे हैं। बड़ी माशाल्लाह भाई क्या मैं बोलूँ, यानी बड़ी खुशी की बात है कि उनको याद आ गया, क्योंकि उनका बेटा भी है। तो इस आदमी ने ना, इस बच्चे ने, यानी अब बच्चा तो खैर ये नहीं है, बुढ़ा है ये, हम लोगों से तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये कि इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया अपने करियर में, और ये एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी हद तक हम्बल भी रहा है, वरना ये बहुत साइको पागल हो सकता था। इसने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा, और इसके पीछे भी एक कारण है। मैं इनके परिवार के ऊपर बात करूँगी जब मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सारी, ये हम लोगों को लग रहा होता है कि ठीक है नेपो किड्स हैं, होते हैं, इनको एक फ़ायदा ज़रूर होता है। अब अभिषेक की जगह कोई और होता तो इंडस्ट्री में टिकता नहीं, जितनी फ्लॉप्स ने दी हैं अपने करियर के स्टार्टिंग के 10 सालों में। ये क्यों टिका रहा है, तो ये भी बाप के नाम पे बेशक टिका रहा है, लेकिन बाप की वजह से यहाँ पर ना सिर्फ कंपैरिजन, बल्कि खुद बाप इसके रास्ते का कांटा, पत्थर, फूल सब बना हुआ था। जो दीवार थी वो खुद बाप था। तो ये इनकी ये सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो अंदर की चीज़ें होती हैं, हमें दिख रही होती है, हमें लग रहा होता है, लेकिन ये इनकी एक नाम होता है, एक कांटा होता है जो हटाया जाता है। और फिर ये कोई और बच्चा होता है, एक बच्चे ने ऐसा काम किया है अपने परिवार में से एक सदस्य को हटाकर अपने आप को आगे करने के लिए। मैं आगे आने वाले दिन में बताऊंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन अभिषेक ने ये काम नहीं किया। अगर ये चाहता तो ये बाप को फुड़का सकता था, पर बाप को फुड़काना आसान नहीं था, क्योंकि अंबानी की छत्र छाया में थे, और अंबानी ने इतना पैसा खर्च कर एक ब्रांड बनाया था, और इस ब्रांड से अंबानी को पैसा आ रहा था। यानी अमिताभ बच्चन उनके लिए एक बिजनेस था, एक ब्रांड था, एक ब्रांड को स्टैब्लिश किया, उससे पैसा लाना मिलना शुरू हुआ फिल्म्स के हिसाब से। जब वो उनकी फिल्म्स में अपना ब्लैक मनी लगाते थे तो वाइट होकर इनको मिलता था। तो ये एक पूरा एक था। तो अमिताभ की इसीलिए जो लाइफ थी वो बड़ी सिक्योर भी थी। इसीलिए आप देखेंगे ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये कितने बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, लोग मरते नहीं हैं। ये लोग क्यों नहीं मरते? क्योंकि इनको उस तरीके की मेडिकल सपोर्ट मिलती है जो आप लोगों की साइट पर अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस साइट पर जा रही हूँ। तो मैं ये भी बता दूँ कि जो पूरा अंबानी परिवार है उसमें से मुकेश अंबानी जो है वो इल्यूमिनाटी के डायरेक्ट मेंबर हैं। मैं शुरू से बता रही हूँ कि इंडिया से सिर्फ 2.5 लोग जो हैं, इंडिया में सिर्फ 2.5 लोग जो हैं वो इल्यूमिनाटी के डायरेक्ट मेंबर हैं, जिसमें से अंबानी का पूरा परिवार नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी बिलखुसूस वो जो है इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। और क्योंकि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर भी हैं तो उसकी वजह से उनको जो वहाँ पर उसके साथ जो सुविधाएं मिलती हैं, जो चीज़ें भी मिलती हैं, वो अपने लोगों को दे सकते हैं। अब अमिताभ बच्चन उस जगह के चेले हैं, यानी उस जगह के मेंबर नहीं है, लेकिन उस जगह के मेंबर बनने के बहुत करीब हैं, लेकिन वो मेंबर बन नहीं सकते क्योंकि अंबानी ऑलरेडी उस जगह को हैं। उनको मेंबर बनने के लिए अंबानी को मानना पड़ेगा। ये वो एक होता है, एक सेक्रीफाइस देना पड़ता है। इल्यूमिनाटी में आप ऐसे मेंबर नहीं बनते हैं, तो वो मुमकिन ही नहीं होगा। अमिताभ को इल्यूमिनाटी के मेंबर बनने से अंबानी का चेला बने रहना ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वो जानते हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर अगर वो बन गए तो वो बहुत जल्दी सेक्रीफाइस्ड हो जाएंगे खुद भी, तो वो अपने आप को इस साइड पर सेफ रखकर वो रखेंगे अंबानी को ही अंदर वहाँ पर। ये एक पहला नाम है जो मैं बता रही हूँ कि ये इल्यूमिनाटी मेंबर्स में एक मेंबर है इंडिया के अंदर से। तो अब 1.5 नाम रह गया, वो 1.5 नाम किसका है वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो करके मैं बताऊँगी कि वो 1.5 लोगों में कौन है जो इंडिया से हैं। उसके अलावा कोई भी इंडिया से इल्यूमिनाटी का मेंबर नहीं है। ठीक है, सब लोग चेले हैं और बहुत करीब करीब हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं, वो जा नहीं पाते क्योंकि अंदर मेंबर बनना आसान नहीं होता है। तो ये सारी इनकी सिचुएशन है। और एक और भी बात ये कि मैं वो बात करते करते बीच में रह गई थी। अंबानी जो है वो सिर्फ बच्चन परिवार के ही फाइनेंसियर्स नहीं हैं, वो फाइनेंस करते हैं पूरे के पूरे बॉलीवुड को। उनकी अक्सर चाहे आईफा अवार्ड्स हों, चाहे वो किसी और तरीके के अवार्ड्स हों, कभी कभी कुछ फिल्म्स भी होती हैं। कटरीना कैफ ने इनके परिवार से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस लिया है
फाइनेंशियल हेल्प ली है। जब वो सलमान खान की छत्र छाया से हट गई थी और रणबीर कपूर को डेट कर रही थी, उस समय पे एक डिप जो था उन्होंने फेस किया था कटरीना कैफ ने। तो कटरीना कैफ को उस वक्त यहाँ पर मुकेश अंबानी ही के एक सपुत्र थे, उनको उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड जो है वो कुछ समय के लिए डेट किया था। तो वहाँ से उन्होंने कुछ पैसा लेकर उनको फिल्म्स मिलना शुरू हुई थी और उनके कुछ छोटे मोटे लिंक्स थे जिसकी वजह से वो अपने करियर में थी। वरना सलमान खान की वो उस छत्र छाया में नहीं थी, तो सलमान खान उनके करियर को बर्बाद करने में लग रहे थे, रणबीर और उनके करियर को, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि वो एकदम से एक ऐसे इंसान के उसमें चली गई थी छाते के अंदर कि वो एकदम थोड़ी सी सेफ हो गई थी, सिक्योर हो गई थी। वरना इनके करियर को बहुत बुरा हाथ पड़ने वाला था। सलमान बहुत उस वक्त ईगोस्टिक हुए थे जब ये सलमान को किक कर कर रणबीर कपूर की नैया में जाकर बैठ गई थी। तो ये एक इनको सलमान को उस वक्त एक ईगो इशू भी हो गया था। खैर, ये चाहे शाहरुख खान हो चाहे आमिर खान हो, और ये जो सब सेवा कर रहे थे, खाना सबको जो परोस रहे थे उनकी बेटी की शादी पर, वो सिर्फ एमी ही नहीं कर रहे थे। यानी आप ये देखें कि अंबानी की क्या औकात है कि बॉलीवुड के जो दिग्गज हैं, बड़े बड़े महारथी, इनको वेटर बनाकर, केवल वेटर बनाकर परोसने का काम दिया हुआ था शादी पर, और इनको सबको नचा रहे थे। चाहे ये हो गए, चाहे ये कौन है ज़शान सिद्दीकी के अब्बा, उनका नाम मैं सब भूल गई हूँ। ये लोग, इनके पास इतनी पावर होती है कि ये ऐसे ऐसे लोगों को नचाते हैं अपनी उंगलियों पे। तो ये जो होते हैं ना, ये एक्चुअली बॉलीवुड खुद कुछ भी नहीं है। ये बड़े बड़े स्टार्स, अभिषेक कह रही हूँ, सॉरी, वो तो बेचारा मासूम छोटा सा स्टार रह गया। यानी शाहरुख हो गए, आमिर हो गए, सलमान हो गए, अनिल कपूर हो गए, या और आजकल स्पेशली रणवीर सिंह हैं, या ये जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, प्रियंका चोपड़ा भी एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड नेम बन चुकी हैं इंडिया की और इंटरनेशनल भी। तो ये कैसे बनते हैं ना, इनके पीछे ये हाथ होती है, इनको पूरी बैकबोन सपोर्ट होती है। अदरवाइज़ ये लोग क्या हैं, ये कुछ भी नहीं है। अक्षय खन्ना को आप देख लें, अक्षय कुमार का एक नाम बना हुआ है। अक्षय खन्ना अच्छा एक्टर होने के बावजूद भी कहाँ है आज, दिख रहा है। सुनील शेट्टी की कहाँ गई, अक्षय कुमार के साथ कितनी उसने फिल्म्स की, लेकिन आज सुनील शेट्टी कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। गोविंदा हो गया, ये लोग सब कहाँ हैं, ये क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। संजय दत्त के लाइफ में क्या हुआ कि वो बेचारा अब हीरो भी नहीं आता, पिता की रोल करता, बड़ी बेकार फिल्म्स उसको मिलती हैं, बड़ी मुश्किल से उसको कुछ फिल्म्स मिलती हैं अच्छी। है ये क्यों होता है इन लोगों के साथ, क्योंकि इनकी जो बैक होती है, इनको सपोर्ट नहीं मिल रही होती है। तो अपनी सपोर्ट को बनाए रखने के लिए आपको लिटरली चाटना पड़ता है। आप चाटते हैं, और जब आप चाटते हैं तो फिर आपकी फिल्म्स को पैसा मिलता है और आप फिर एक नाम बन जाते हैं कि भाई बॉलीवुड का भाई है, बॉलीवुड का बादशाह है, बॉलीवुड के बिग बी हैं, बॉलीवुड के बाबा हैं, बॉलीवुड के ढिमकाना हैं, बॉलीवुड के फलाना है। ये सब करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़े बड़ों की चाटनी पड़ती है। तो ये जो पूरा बिग बी का जो ब्रांड है, ये रिलायंस वालों के द्वारा लॉन्च किया गया ये ब्रांड है बिग बी, और ये एक हाउस होल्ड नेम, ये सब चीज़ें, और इन्होंने कितने अनगिनत एड्स किए, इन्होंने एड फिल्म से इतना पैसा कमाया है। ये सब ऐसे ही नहीं है, ये बस किस्मत की बात है और अच्छे सर्कल की बात है कि अगर आप एक टाइम पर अच्छे लोगों की चाट लेना उस वक्त, तो आपका जो आगे का फ्यूचर होता है वो सिक्योर हो जाता है। इस वजह से आप देखें कि सलमान के आगे, शाहरुख के आगे भी जो नॉर्मल भी छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, चाहे इवन शाहिद कपूर, ऋतिक वगैरह भी, वो भी किस तरह भाई भाई ये कर रहे होते हैं। इवन साउथ के स्टार्स भी आते हैं सलमान के पास या शाहरुख के पास, स्पेशली सलमान के पास, सब उसको बहुत इज्जत दे रहे होते हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे होते कि वो बॉलीवुड का स्टार है या वो सलमान खान है, वो इसलिए दे रहे होते हैं कि उनको पता है कि हम इनकी चाटेंगे तो कल को जो हमारा लाइफ या हमारी जो करियर है वो एक अच्छी बन जाएगी। यहाँ पर लड़कियाँ भी जितनी हैं, वो आप देखिए ना भाई, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान करती रहती हैं, ये एवी नहीं कर रही होती। क्यों जैकलीन फर्नांडिस हो गई या दूसरी हो गई, ये क्यों इन लोगों के साथ ही घुसी चिपकी रहती हैं। और अमिताभ की ऊपर भी हम यहाँ पर बात करें तो अमिताभ का आप लोगों को शायद नहीं पता, पर इन्होंने बहुत लड़कियों को लॉन्च किया और इनका एक इंटरेस्ट था मिस वर्ल्ड जो एक पैजेंट होता है उसको लेकर। एक्चुअली जो इनका दिवालिया निकला था 1996 में, वो मिस वर्ल्ड पैजेंट ही को की वजह से निकला था। वो उसको इंडिया लेकर आना चाह रहे थे और बड़े बुरे तरीके से मुंह के बल गिरे थे। तो इनको शुरू से एक शौक़ था हुस्न सुंदरता का, ये हसीन औरतों को बहुत पसंद करते थे। इनका अपनी लाइफ में अपनी वाइफ से जो कलेश रहा है वो इसी बात पे रहा है कि वो सुंदर नहीं थी, वो मॉडल जैसी नहीं थी, बहुत छोटी थी हाइट में। फिर इन्होंने रेखा को भी जो डेट किया था उसके पीछे भी यही कारण था। और ये जो ऐश्वर्या को लेकर आए बहू बनाकर, ये भी इसका जो सारा श्रेय है वो अमिताभ बच्चन को जाता है, अभिषेक
को प्रेशराइज करने वाले, अभिषेक को पंप करने वाले और अभिषेक के दिल में बार बार ऐश्वर्या का भूत डालने वाले भी वो थे। वरना यहाँ पर अभिषेक तो रानी मुखर्जी से उस समय पे एंगेज थे अनऑफिशियली, और वो शादी भी करने वाले थे। लेकिन ये जो था वो मसला यही था, और वो नहीं चाहते थे कि मेरी लाइफ में छोटे कद की बीवी आ गई तो मेरी बेटे की लाइफ में भी आए। वो उनकी लाइफ में एक सुंदरी लाना चाहते थे। तो एक प्लास्टिक की का थोबड़ा उठाकर बेटे की लाइफ में रख दिया है कि ये लो प्लास्टिक, इससे सारी उम्र तुम मोहब्बत और लव करना और फिर बच्चे पैदा करना। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या हुआ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ जाता है। हम लोग क्योंकि हम लोगों के पास काम होते हैं, और इनकी ये भी रेड फाइल में सब फाइल के अंदर है। ये एक्चुअली इनकी अपनी खुद की भी रेड फाइल है, यहाँ पर हमने खोली हुई है, आपकी अपने ही देश ने खुलवाई हुई इनके ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। इनकी तो अपनी खुद की भी फाइल है, लेकिन ये एक सब फाइल है अंबानी की, उसके अंदर भी ये हैं। ये सब फाइल के अंदर भी आते हैं अंबानी की, क्योंकि अंबानी की इनर सर्कल में, और अंबानी खुद जो हैं वो इधर के हैं, तो वो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बात थी। अब ये हो चुके हैं माशाल्लाह, बुज़ुर्ग से हो गए, क्यूट भी लगते हैं मुझे। ये एक्टर बहुत कमाल के हैं। ठीक है, मुझे बॉलीवुड नहीं पसंद, लेकिन एक्टर हैं अच्छे, काम अच्छा करते हैं। और मुझे अब मासूम से क्यूट से भी लगते हैं बेचारे, क्योंकि एक एज हो गई है। मुझे पता है कि अभी नहीं, कुछ समय में चल बसेंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं चल बसेंगे। इनकी जो भी मेडिकल चीज़ें होती हैं, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, वो हमारी तरफ से जाते हैं, हमारे साइड से जाते हैं। इस वजह से ये अभी तक चल रहे हैं, और अभी तक इस एज में भी फिल्म्स कर रहे हैं और ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ इनकी ही एज ग्रुप जो है वो अब सीधे तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है, चाहे वो धर्मेंद्र हों, जितेंद्र हों, वो लोग बेचारे खड़े नहीं रह पाते अपने पाँव पर। ये अभी भी फिल्म माशाल्लाह कर रहे हैं, और उसके लिए ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, और अपने पाँव पे भी चल रहे होते हैं। तो ये जो इनको जो मेडिकल जो सुविधाएं दी गई हैं वो यहाँ से दी गई हैं, और ये आपको दिखेंगी। जो बड़े बड़े रॉयल्स होते हैं या बड़े बड़े इस जगह के मेंबर्स होते हैं, उनको ये स्पेशल किस्म की जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, एक्स्ट्रा लेवल के, जब भी वो लोग 90-100 के भी होके नहीं मर रहे होते हैं। तो ये उस लिस्ट के अंदर है अंबानी की वजह से। और बस ये है सारी बात, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बता दूँ अंबानी की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, इसी तस्वीर में कहा गया वो, ये रहा मिस्टर परफेक्शनिस्ट। नेक्स्ट इनकी बारी है, क्योंकि इनके ऊपर मैं पहले बात करूँगी, क्योंकि जब मैं संजय दत्त के ऊपर बात करूँगी तो उससे शायद आप लोग थोड़ा सा ऑफेंड हो जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ पहले मैं इनकी ऊपर बात कर लूँ, ताकि आप लोगों को ना ये लगे कि मैं किसी एक चीज़ को टारगेट करने वाली हूँ। क्योंकि संजय दत्त एक ऑपोजिट हैं और आमिर खान एक ऑपोजिट हैं, दो ऑपोजिट्स हैं बिल्कुल अलग अलग। तो मैं पहले आमिर पर बात करूँगी, फिर संजय दत्त पर हम लोग जाएंगे। तो ये सारी बात थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली आपने ये सुनी हो, और ख़ुदा के लिए इन चीज़ों को सुनिए, इन वीडियोस को देखिए। ये शाहरुख वाली भी है, ज़रूर जाकर देखिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोगों को समझ आए कि ये लोग क्या हैं, क्यों हैं, और हम इनको क्या समझते हैं। असल में ये खुद कुछ भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ चाटने के काबिल होते हैं, और ये इसी तरह चाट रहे होते हैं। इनको वो थी ना आमिर की फ़िल्म थी कि तोहफ़ा हमारा कबूल करो, वो जो एक 3 इडियट्स वाली फ़िल्म थी, ये बिल्कुल इसी तरह होते हैं। ये अपना पिछाड़ा दे देते हैं, और ये इन लोगों को जो भी इनके फाइनेंसेस होते हैं कहते हैं चाटो, आप लोग जिस तरह करना है करो, हम हमारे साथ जो करना है करो। तो ये हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। तो ये सब जो है ये सारी बात है। तो बस यही बात है, और अब हम अगली बात के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली मैं कुछ भूल ना गई हूँ, मुझे जितना याद था वो याद था। तो अभी यही हैं 2 फाइनेंसियर्स अंबानी परिवार में से, क्योंकि धीरू भाई अंबानी तो रहे नहीं, लेकिन उन्हीं की वजह से। और अब बस